हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत उत्तर प्रदेश, जो आबादी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी और एरिया के हवाले से पांचवी बड़ी रियासत है, आज से कुछ साल पहले गुर्बत, खराब हालात और हेल्थ केयर के बदतरीन निजाम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। भारत के तमाम बड़े गुंडे, गैंगस्टर और भाई लोग इसी रियासत के मुख्तलिफ शहरों में बैठकर ही पूरे भारत में अपना धंधा चलाते थे। 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली ये रियासत हर लिहाज से इंसानों के रहने लायक नहीं थी, लेकिन अब वही उत्तर प्रदेश तरक्की और भारत समेत पूरी दुनिया को तब्दील करने के रास्ते पर चल पड़ा है। इस रियासत में मंजूर होने वाले 33 लाख करोड़ रुपए के मंसूबे इसे पेरिस या लंदन जैसा बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं। वो यूपी के जिसके शहरों से लोग भाग भाग कर दूसरी भारतीय रियासतों में जाने की कोशिश किया करते थे, अब न सिर्फ वो वापिस आने लगे हैं, बल्कि यूपी पर तो अब उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजरें भी जम गई हैं कि जिनका एक महंगा प्रोजेक्ट किसी भी जिले के सारे मसाइल हल करके रख सकता है। यूपी के बारे में अब दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कहने लगे हैं कि ये भारत की वो सबसे पहली रियासत बनने जा रही है कि जो अपनी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा कर लेगी। भारतीय माहिरीन ने बता दिया है कि यूपी 2047 तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमीर रियासत बन चुकी होगी। इस रियासत की तरक्की कितनी तेजी से आगे जा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 2017 के दौरान इस रियासत की एक्सपोर्ट्स 88,000 रुपए थी, जो 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए तक चली गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये तरक्की मजीद भी आगे का सफर करेगी और 2025 तक यूपी की एक्सपोर्ट्स 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यूपी में उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई है, जिसके पहले ही दिन के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत की पहचान कहलाने वाला ताजमहल भी रियासत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इस स्टेट की खास बात यह है कि यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों आबादी के लिहाज से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत अब इस रियासत को रिलीजियस हब बनाने का भी प्लान शुरू कर चुकी है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज में बड़े बड़े हिंदू मंदिरों और मसाजिद को बनाने के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। प्रयागराज में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के लिए भी साल 2025 में 100 करोड़ रुपए का इजाफी बजट रखा गया है, जिसमें पूरी दुनिया से सयाह शिरकत करने के लिए आते हैं। यूपी रियासत के अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। जिस तरह कर्नाटक रियासत में बेंगलोर और हरियाणा रियासत में गुड़गांव आईटी का हब माने जाते हैं, वैसे ही अब यूपी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आईटी हब बनाया जा रहा है। भारत की ये रियासत किस तरह तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी बनाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा लेदर के लिए मशहूर कानपुर में अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि वहां रोबोट तैयार करके टेक्नोलॉजी में अमेरिका का भी मुकाबला किया जा रहा है। आज पूरे भारत की निस्बत यूपी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। इसकी एक झलक दुनिया को उस वक्त देखने को मिली कि जब फरवरी 2023 के दौरान लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से ज्यादा मुल्कों के इन्वेस्टर्स ने शिरकत की और तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। इसके अलावा भारत के सबसे अमीर तरीन इंसान मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक यूपी के हर गांव और कस्बे तक 5G इंटरनेट पहुंचाने का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है। यूपी में कुल मिलाकर 75 जिले मौजूद हैं। इस रियासत में बहने वाले दरियाओं की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 30 से भी ज्यादा है। यहाँ इंडस्ट्रियों का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है कि जिसे संभालने के लिए तकरीबन 54 इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं। यूपी रियासत का सबसे बड़ा अस्पताल लखनऊ में कायम है, जिसका नाम दी गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल लखनऊ है। इस रियासत में मौजूद 75 जिलों में से ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनकी आबादी 13 लाख से भी ज्यादा है। यूपी में वैसे तो कई बड़ी बड़ी जेलें मौजूद हैं, मगर इस रियासत की सबसे बड़ी जेल का नाम नाइनी सेंट्रल जेल है, जो इलाहाबाद के करीब वाक़ है। उत्तर प्रदेश दरअसल दरियाए गंगा के इंतहाई जरखेज और गुंजान आबाद मैदानों पर फैली हुई रियासत है। इसकी सरहदें नेपाल के अलावा भारत के रियासतों उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का इंतजामी व कानूनी दारुल हुकूमत लखनऊ है, जबकि आला अदालत इलाहाबाद में कायम है। एक जमाने में रियासत उत्तर प्रदेश कदीम और करून वस्ता की ताकतवर सल्तनतों का घर था। रियासत के 2 बड़े दरिया गंगा और दरियाए जमुना इलाहाबाद में मिलते हैं और फिर गंगा मशरिक की तरफ मुड़ जाता है।
इस रियासत में कई मशहूर तारीखी, कुदरती, मजहबी और सियाहती मकामात मौजूद हैं, जैसा कि आगरा, वाराणसी, राय बरेली, कौशाम्बी, कानपुर, बलिया, श्रावस्ती, गोरखपुर, अनाउ, चोरी चौरा में वाक़ गोरखपुर, कुशीनगर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, बदायूं, मेरठ, मिथिला, जौनपुर, उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश भारत की एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में एक अहम मकाम रखता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर 5 फरोख्त होने वाले ट्रैक्टरों में से एक इस रियासत में बिकता है। 2010-11 में उत्तर प्रदेश में हर वक्त से ज्यादा यानी 47.55 मैट्रिक टन गल्ले की पैदावार रिकॉर्ड हुई, जो इससे पिछले साल से 10% ज्यादा थी। 2010-11 के दौरान इस रियासत ने पूरे मुल्क के गल्ले का 5वां हिस्सा उगा था। इस रियासत में मुल्क के कुल चावल का 13%, गेहूं का 35%, दालों का 13% और मोटे अनाज का 8% उगा था। उत्तर प्रदेश कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां अब जदीद दुनिया में या कुछ 100 साल पहले लोग आकर आबाद हुए हों, बल्कि इस रियासत में इंसान कई हजार साल से रह रहे हैं। यही वजह है कि इसकी हिस्टोरिकल यानी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ सबसे पहला इंसान तकरीबन 85 और 73 हजार साल पहले आबाद हुआ। इसके अलावा इस इलाके का नाम उत्तर प्रदेश पड़ने से पहले इंसानी तारीख के दरमियानी और आला कदीम हिजरी दौर के 21 से लेकर 31 हजार साल पहले के दौर यानी वस्ती हजरी और खुर्द हजरी दौर की आबादकारी के निशानात प्रतापगढ़ के करीब मिले हैं, जो 9550 कबल मसीह कदीम हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन आसार में ऐसे गांव भी मिले हैं जिनमें पालतू मवेशी, भेड़ें, बकरियां और ज़राअत का सबूत मिलता है, जो 6000 कबल मसीह से शुरू होकर आस्ता आस्ता 4000 ता 1500 कबल मसीह में वैदिक दौर की वादी सिंध की तहजीब और हड़प्पा तहजीब के आगाज तक जाता है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद 3,84,83,000 थी और इस एतबार से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद दुनिया के 38वें बड़े मुल्क पोलैंड से भी ज्यादा रही। पोलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जहां ईसाइयों की अक्सरियत है। इसकी आबादी 2011 में 3,78,46,000 थी। इस रियासत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2017 के इलेक्शन के दौरान इस पूरी रियासत में सियासी कैंपेन पाकिस्तान के नाम पर ही की गई थी। इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी तकरीर और मुबाहिसों में पाकिस्तान और जना लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश की सरहद पाकिस्तान से मिलती है, लेकिन पाकिस्तान और जना उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल पर हावी रहे। 2017 में ही समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने बयान में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना का जिक्र किया। उसके बाद जना सियासी और इंतखाबी तकरीरों और मुबाहिसों का मरकज बन गए। साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बीजेपी है। उनका यह बयान देखते ही देखते भारतीय मीडिया पर छा गया। अखिलेश यादव के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जमान संबत पात्रा ने कहा कि जो जना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते वो जना को दोस्त समझते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद उत्तर प्रदेश में जाट बरादरी के एक सियासी प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला इमत शाह ने कहा कि आपसे हमारा रिश्ता तो 650 साल पुराना है। आपने भी मुगलों से जंग की, हम भी लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के एमएलए और उम्मीदवार विक्रम सिंह सैनी ने एक गांव में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिम्मत है क्या? पाकिस्तान की क्या हिम्मत है? जाकर पाकिस्तान को ठोको। अगर तुम पाकिस्तान को इस तरह ठोकना चाहते हो और जो गद्दार यहाँ की रोटी खा रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की पिटाई हो तो कनकवल के फूल का बटन दबाओ। ताहम अकलियतों के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद गांव वालों ने विक्रम सिंह सेठी को गांव से भगा दिया और भीड़ में घिरे हुए विक्रम सिंह को माफी मांगकर भागना पड़ा। पाकिस्तान और जनाब मुगल जैसे अल्फाज सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं बल्कि टीवी चैनल्स पर होने वाले मुबाहिसों में भी ये अल्फाज खूब इस्तेमाल हुए। यहाँ ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या ऐसी सूरत हाल में भारत के हकीकी मसाइल को पीछे छोड़ा जा सकता है? समाजवादी पार्टी के तर्जमान अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि बीजेपी तरक्की के मौजू पर सियासत करने में नाकाम रही है। वो रियासत में तरक्की का कोई काम नहीं कर पाई, इसीलिए वो तफरीक पर मबनी सियासत कर रही है। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान राकेश त्रिपाठी का कहना था कि तकरीर में पाकिस्तान का नाम और जना की बात अखिलेश यादव ने की है। सरदार पटेल के यौम पैदाइश के दिन पूरा मुल्क राष्ट्रीय एकता दिवस यानी यौम इत्तेहाद मना रहा था और अखिलेश
یادو بغیر کسی سیاح کو سباق کے جناح کی تعریف کر رہے تھے۔ اکھلیش پاکستان کا نام لے رہے ہیں، اکھلیش جناح کا نام لے رہے ہیں اور بی جے پی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن میں پاکستان اور جناح کو لا رہے ہیں، ہم صرف ان کے بیانات پر رد عمل دے رہے ہیں۔ یہ صاف بات ہے کہ الیکشن میں پاکستان اور جناح کا نام لے کر کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے ترجمان عبدالحفیظ گاندھی نے کہا کہ جہاں تک سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کے بیان کا تعلق ہے، انہوں نے ڈاکٹر لوہیا کی شخصیت پر بات کی تھی۔ ان کے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں ان سے چین کی سرمایہ کاری کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ سابق چیف آف ڈیفنس بپن راوت نے بھی کہا تھا کہ انڈیا کو سب سے بڑا خطرہ شمالی سرحد یعنی چین سے ہے۔ انہوں نے چین کو بڑا خطرہ بتایا تھا اور اکھلیش یادو نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ بی جے پی اسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب اتر پردیش میں کانگریس کے اقلیتی امور کے صدر شاہ نواز عالم کا کہنا تھا کہ صرف بی جے پی ہی الیکشن میں پاکستان اور جناح کو استعمال نہیں کر رہی۔